हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं स्वागत होंगे, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम देख लेंगे नियामक निकाय बॉडीज। ठीक है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं तो हम देख लेंगे किस क्षेत्र में होती है और इनकी स्थापना कब हुई है, और देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल ये भी हम देख लेंगे, इनका मुख्यालय कहाँ है और इनकी स्थापना कब हुई थी और इनका उद्देश्य क्या है, ये भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेंगे प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, किस किस संस्था में कितने सदस्य हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के समय में जो क्या बोलते हैं राजनीति है वो एक बेहद अहम विषय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किस किस में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको नियामक निकाय वाले में। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम पहला देख लेते हैं। पहला है इसमें आपका बीमा नियामक एवं विकास अधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1999 में। ये किस क्षेत्र में काम करता है? बीमा क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1992। ये काम करता है आपका शेयर बाजार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1997 में। दूरसंचार के लिए काम करता है ये। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंशनरी नियामक एवं विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2003 में। ये पेंशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट है आपका हाउस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये करता है आपका, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2016 और ये आवास के लिए काम करता है। नेक्स्ट है आपका प्रसार भारती। इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी वो हुई थी आपकी 1997 में, रेडियो एवं दूरसंचार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। ये व्यापार प्रबंधन के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेंगे देश के अर्धसैनिक सुरक्षा बल, इनकी स्थापना कब हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, पहला हम देख लेंगे भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1962 में। इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। भारत तिब्बत सीमा की निगरानी करना इनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका देख लेंगे असम राइफल्स AR। इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1935 में, 1835 में शिलांग असम में इसकी जो है मुख्यालय है। पूर्वोत्तर की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। यह है आपकी CRPD। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1942 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करता है। नेक्स्ट आपका सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करता है ये। नेक्स्ट आपका रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF। इसकी स्थापना की गई थी 1957 में, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है। रेल यात्रियों के लिए ये रैली की परिसंपत्तियाँ और रेलवे परिप्रेक्ष्य सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है, ये आप याद रखना है। नेक्स्ट आपका विशेष सुरक्षा समूह SPG। इसका स्थापना 1988 में नई दिल्ली में हुआ था। ये करता है पूर्व प्रधानमंत्री तथा उनके परिवार की सुरक्षा के लिए काम करता है। नेक्स्ट आपका मरीन कमांडो फोर्स मार्कोस। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। नौसैनिक बल के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम जो महत्वपूर्ण विषय है वो उस पर हम देख लेते हैं। ये आपका प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या। ठीक है, संविधान सभा गठन के समय 389 सदस्य 292 प्रांतों से और प्लस 93 देशी रियासतों से और प्लस 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई थी, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई थी। ठीक है, ये आप याद रखना है। ठीक है, कितनी चली गई थी? 90 सीटें। नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं।
लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, सदस्यों की संख्या 550 सदस्य हैं, जिसमें कि 530 राज्यों से हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं और वर्तमान में जो है 545 सीटें हैं। ठीक है, शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए निर्धारित की गई है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितनी सीटें हैं आपकी 543। ठीक है, अधिकतम कितनी हो सकती हैं 550। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका देख लेंगे राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या है। ठीक है, इसमें हम राज्यसभा में देख लेंगे। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है आपका 250। ठीक है, और 238 राज्यों से प्लस 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में कितने हैं 245 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, राज्यसभा 245, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे विधानसभा अधिकतम संख्या सदस्यों की संख्या 500 सदस्य हैं, सर्वाधिक संख्या 40 उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट आपका 40 में 403 है। ठीक है, 403 जो हैं वो हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 294 पश्चिम बंगाल में, 288 महाराष्ट्र में, नेक्स्ट 443 बिहार में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे विधानसभा अधिकतम संख्या 500 सदस्य, सर्वाधिक संख्या 403 उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, यार दोबारा रिपीट हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 सदस्य संख्या, इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, 60 से कम सदस्य संख्या वाले विधानसभा हैं, जिसमें 60 से कम सदस्य संख्या है वो है आपका गोवा, जिसमें कि 40 सीटें हैं। सेकंड है मिज़ोरम, इसमें भी 40 सीटें हैं। थर्ड नंबर पर आता है सिक्किम, इसमें 32 सीटें हैं। चौथा है आपका पुडुचेरी, इसमें 33 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे विधान परिषद अधिकतम सीटों की संख्या है, इसमें सदस्यों की संख्या है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 1/3 होनी जरूरी है। ठीक है, विधानसभा परिषद न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए आपके 40 सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, विधान परिषदों वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट हम देख लेंगे उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या है आपके 34, एक मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 न्यायाधीश हो गए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेंगे लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है, ये आपको पता होगा उत्तर प्रदेश है, इसमें कि 80 सदस्य हैं। इसके अभी चुनाव चल रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 80 उत्तर प्रदेश। ठीक है, लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य, सबसे कम जो सदस्य संख्या है एक सदस्य संख्या है, यह है आपकी मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव को छोड़कर। ठीक है, इनको छोड़कर आपके एक सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में अलग अलग समय पर इसमें अन्य भाषाएं शामिल की गई थी संशोधन कर। ठीक है, तो ये थे आपके मेन टॉपिक्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं हर कोई एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको याद रखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और धन्यवाद। और एग्ज़ाम का कैलेंडर भी जारी कर दिया है UPSSC ने भी और UPSC ने भी, जिसके भी एग्ज़ाम लग जाओ तैयारी कर। ठीक है, और जल्द ही जो नए विज्ञापन हैं वो भी जारी होंगे, जो आने वाले होंगे। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल नहीं आएंगे। मुझे लगता है कि जब इलेक्शन जो है आपका 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही जो पूरा प्रोसेस होगा। उसी पर उससे पहले आने वाले मुश्किल हैं, जो भी जिनका भी विज्ञापन आ गया है उनका ही पेपर होंगे, उनका ही रिजल्ट आएगा। अभी जो PPT वाली बीच में भर्ती हुई थी उसका भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, 31 दिसंबर को हुई थी, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि UPSSC वाला भी ठंडा पड़ गया है, तो दोबारा इसको नीट से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।